इस वक्त की एक बड़ी और डराने वाली खबर बिहार के बक्सर से आ रही है। गंगा की लहरों पर बना इंसानी जिंदगी का एक भरोसा एक बार फिर टूट गया है। बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर गांव के पास बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पीपा पुल तेज आंधी के चलते 3 हिस्सों में बिखर गया है। सोमवार की शाम तेज आंधी ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बनाया गया यह पीपा पुल कुदरत के थपेड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सका। मंजर इतना खौफनाक था कि जब पुल टूटा उस वक्त कई गाड़ियां और बाइक सवार पुल के ऊपर ही मौजूद थे। गनीमत रही कि कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई, लेकिन दर्जनों वाहन अब भी बीच मझधार में फंसे हुए हैं। पुल पर फंसे हुए दर्जनों वाहन यात्रियों में मची अफरा तफरी। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि यह भ्रष्टाचार और लापरवाही का जीवंत प्रमाण है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षियों का कहना है कि शाम को जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ी, पीपा पुल में जोड़ों में दरार आने लगी। देखते ही देखते पुल 3 टुकड़ों में बट गया। पुल का एक हिस्सा बिहार के सीमा में रह गया, दूसरा उत्तर प्रदेश की ओर बह गया और तीसरा हिस्सा गंगा के मुख्य धारा के बीच फंस गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह बाइक सवार अपनी जान जोखिम में डालकर वहां फंसे हुए हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियरों ने शायद यह नहीं सोचा था कि पुल को हवा के दबाव से बचाने के लिए पर्याप्त लंगरों की ज़रूरत होती है। नैनीजोर घाट की यह पुल इलाके की लाइफलाइन माना जाता है। रोजाना हजारों लोग बक्सर से उत्तर प्रदेश के बलिया और अन्य जिलों के लिए जाते हैं, इसी पुल का सहारा लेते हैं। लेकिन विभाग की लापरवाही देखिए, यह पुल पिछले 1 हफ्ते में दूसरी बार टूटा है। पिछले हफ्ते जब पुल 2 हिस्सों में बटा था, तब लीपापोती करके इसे फिर से चालू कर दिया गया। अब नतीजा आपके सामने है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। उनका साफ आरोप है कि ठेकेदार और विभाग ने मानकों की अनदेखी की है। पुल को रोकने के लिए जितनी भारी लंगर और रस्सियों की ज़रूरत थी, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। जब पिछले हफ्ते पुल टूटा था तो उसकी सुरक्षा ऑडिट क्यों नहीं की गई? क्या पुल निर्माण निगम केवल हादसों का इंतजार कर रहा है? अगर बीच मझधार में फंसे वाहनों के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? घटिया निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? फिलहाल विभाग के कर्मचारी और मजदूर मौके पर पहुंच चुके हैं। मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज हवाओं के बीच पुल को फिर से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। जब तक मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच का यह महत्वपूर्ण मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। बक्सर के जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या जांच केवल कागजों तक सीमित रहेगी या दोषियों को सजा भी मिलेगी? हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।